आइएगा प्रिय छात्रों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बी सेकेंड ईयर फोर्थ सेम का जो एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है उसके अंदर आपका अम्लीय वर्षा का जो टॉपिक है। अब आपका जो पेपर है उसके अंदर ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर का या 12 नंबर का आ सकता है। तो आप देख लीजिएगा और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम आज पढ़ने वाले हैं अम्लीय वर्षा क्या है और उसके क्या कारण प्रभाव इनके बारे में जानेंगे। तो आपको पता है कि जो कोई चीज़ क्या होती है, जल है, लिक्विड फॉर्म है, वो या तो अम्लीय होता है या उदासीन होता है या तो क्षारीय होता है। सबसे पहले अम्लीय वर्षा पढ़ने से पहले हम अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में देख लेते हैं। तो आपको पता है कि जो कोई चीज़ अम्लीय है उस या क्षारीय है उसको मानने का पीएच का स्केल एक पैमाना है जिस पर मापा जाता है। तो जिसका जो पीएच प्रमाण वो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। और जिसका मान 7 पीएच मान जो है वो 7 से ज़्यादा यानी कि 8, 9, 10, 11, 12 होता है, वो क्या होता है, क्षारीय होता है, यानी कि वो कड़वा होता है। अम्ल आपको पता है खट्टा होता है, यानी कि आपके नींबू है, संतरा है, उसके अंदर जो क्या है अम्ल होता है वो अम्लीय होता है। जल का पीएच मान भी कम होता है, ठीक है। और अलग अलग चीज़ों का एक पीएच मान होता है, यानी कि उसके अंदर पीएच के मान के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है कि कोई वस्तु अम्लीय है क्षारीय है। और बीच की जो है 7 बिल्कुल वो क्या तटस्थ है, जिसे हम उदासीन कहते हैं। तो इस प्रकार जो अम्लीय वर्षा यानी कि अगर उसका पीएच मान, वर्षा जल का पीएच मान अगर जो कम हो जाता है यानी कि इधर और जाएंगे तो उतना ही अम्लीय होता जाएगा। जिस प्रकार से लिखा है अति अम्लीय, यानी कि यहाँ एक पर यानी कि 6 के मुकाबले जो एक किसी का पीएच मान है तो वो बहुत ज़्यादा अम्लीय है। अगर ये मतलब समझिएगा कि संख्या इधर जाते हुए कम होगी तो जितनी ज़्यादा संख्या जाके कम होगी ना वो वस्तु उतनी अम्लीय होगी। जिस प्रकार एक अगर किसी का पीएच मान है वो 2 के मुकाबले ज़्यादा है, अम्लीय है, और किसी का पीएच मान 2 है, किसी का 3 है, तो वस्तु क्या है 2 वाली जो वस्तु है वो ज़्यादा क्या है अम्लीय होगी, 3 वाली कम होगी। इसका 3 के मुकाबले 4, यानी कि जिस प्रकार इस तरफ जाएंगी उतनी ही वस्तु क्या अम्लीय होती जाएगी, और इस प्रकार जाएंगे तो वस्तु क्या सारी यानी कि कड़वी हो जाएगी जन, ठीक है। तो इस ये सार और अमल होता है। इस प्रकार बीच का जो पार्ट हो वो उदासीन होता है। ये डायग्राम्स आप पेपर में बना के आए। अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो इस प्रकार का डायग्राम आप पेपर में बनाए के आएंगे। इन्वायरमेंट का पेपर करने के लिए रणनीति यही रहती है कि आप डायग्राम बनाएं, जितने हो उसके आप डायग्राम बनाए, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग में है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, सभी के अंदर आप क्या है डायग्राम बनाए, बुक से बनाए, अन्यथा अपने दिमाग से अच्छे से डायग्राम बना कर आए ताकि आपके अच्छे नंबर आते हैं। क्योंकि जो लिखने होता है उससे ज़्यादा अगर डायग्राम आप चित्र बनाते हैं किसी चीज़ का तो वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाता है। इसी प्रकार आपका उत्तर भी बड़ा दिखने लग जाता है और आप अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरी बहुत ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए इन्वायरमेंट के अंदर तो आप डायग्राम बना करके पेपर के अंदर आप पेंसिल फूटा रबड़ ले जाएँ और काफ़ी अच्छे तरीके से चित्र वगैरह बना करके अपने उत्तर को एक्सप्लेन करें और आपके बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे। देखना अगर आप चित्र बना के आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। तो आगे हम पढ़ देते हैं कि वर्षा का पानी सामान्यतः हल्का सा अम्लीय होता है क्योंकि वायुमंडल में उपलब्ध CO2 पानी में घुलकर कार्बनिक अम्ल H2CO3 बनाती है। आपको पता है कि जल का जो सूत्र होता है वो H2O होता है, H2O होता है जल का सूत्र है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका सूत्र है CO2। तो इस प्रकार इनको अगर दोनों मिल जाएंगे H2 यानी कि जल के अंदर क्या मिल जाएगा आपका, जल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, तो यह क्या मिलेगा, इसका एक अणु और इसका एक अणु मिलकर क्या बना जाएगा O3। इस प्रकार O3 बन गया आपका, और H2 रहेगा और इस प्रकार ये CO3 बनाएगा। तो इस प्रकार जो आपकी संरचना आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, और जिस प्रकार नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं है, एक बार देख लीजिएगा जा करके, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं हम। तो वर्षा हम उसे उस वर्षा को कहते हैं तो अम्लीय वर्षा कहेंगे उसे हम। अगर इस प्रकार थोड़ा सा क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल के अंदर घुल जाती है तो वो क्या बनाती है, अम्ल बनाती है, ठीक है। और जिसका पीएच मान क्या है 5, पीएच मान जो 5.6 से कम हो उसे यह पीएच में कमी तेज अम्ल जैसे कि गंधकीय तेजाब, नाइट्रिक अम्ल आदि इत्यादि के वर्षा पानी में मिलने से होती है। यानी कि तेज अम्ल होता है जैसे कि गंधकीय तेजाब वगैरह हो गए और नाइट्रिक जो अम्ल हो गए वो जल में मिल जाते हैं। हम ज़्यादातर देखते हैं जो इंडस्ट्री जो एरिया है वो क्या करते हैं, जहाँ रासायनिक पदार्थ बनते हैं वो अम्लीय पदार्थ है, गले सड़े जो पदार्थ है, जो भी वो चीज़ें बनाती है अम्लीय सारी चीज़ें वो क्या सारी पानी के माध्यम से नदी में मिला देती हैं और वही पानी
पानी क्या है, जब वाष्पीकरण होता है तो वो ऊपर चल जाता है, बादल बन जाता है। उसी प्रकार कई उद्योग है वो क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थ छोड़ते हैं और वो क्या ऊपर जा करके वायुमंडल में मिल जाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह छोड़ते हैं, वो भी ऊपर जा करके वायुमंडल में मिल जाती है। तो जब वर्षा होती है ना, तो वो वर्षा के जल के साथ ही क्या है, वो पदार्थ है वो धरातल पर आ जाते हैं और उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार जो रासायनिक पदार्थ है वो क्या है ऊपर चले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो सब चीज़ें क्या है ऊपर वायुमंडल में ऊपर वायुमंडल में फैल जाती है वो गैसें। और जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ वो गैसें हैं वो क्या नीचे आ जाती है पानी के अंदर घुल के वर्षा के जल के साथ, उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। प्राकृतिक जल और मृदा में बढ़ता अम्ल दुनिया भर में समस्या का रूप धारण करता आ रहा है। यह समस्या अमेरिका, यूरोप, भारत ज़्यादातर गंभीर रूप धारण कर चुकी है। अम्लीय वर्षा नदियों, झीलों व वनों के लिए अदृश्य खतरा बन चुकी है। अम्लीय वर्षा शब्द का पहली बार जो प्रयोग है अंग्रेज रसायन शास्त्र रॉबर्ट अंग्स ने 1872 में किया था और इसका शाब्दिक अर्थ है वर्षा के पानी में अत्यधिक अम्ल की मौजूदगी। अम्लीय वर्षा का अर्थ, इसका अर्थ क्या है कि वर्षा के पानी में अत्यधिक अम्ल की मौजूदगी। मैंने आपको बता दिया था कि जो भी रासायनिक पदार्थ या कोई भी इंडस्ट्री एरिया है जो क्या है अनेक प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, वो क्या है उनको जलाते हैं और जलाने से उनका कुछ पार्ट जो क्या है वो जल के ऊपर क्या है खतरनाक गैसों के ऊपर चला जाता है और जैसे वर्षा होती है वो नीचे आ जाता है, तो वो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। तो हमने पीएच मान वगैरह को तो देख ही लिया था और ये दिखा रखा है जिस प्रकार अम्लीय 0 से 7 वो अम्लीय होगा और तटस्थ होगा 7 यानी कि उदासीन कहेंगे उसे हम 17, 7 से 14 पीएच मान अनुसारी होगा। अम्लीय वर्षा के प्रकार किस प्रकार के होते हैं हम देख लेते हैं। तो अम्लीय वर्षा के प्रकार 2 प्रकार हो सकती है, एक तो आर्द्र अम्लीय वर्षा और एक शुष्क अम्लीय वर्षा। यानी कि आर्द्र अम्लीय वर्षा कब होती है देख लेते हैं। आर्द्र अम्लीय वर्षा क्या है, जब यौगिक पृथ्वी पर वर्षा बर्फ धुंध कोहरा या पाले के रूप में है तो उसे आर्द्र अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी कि जब क्या है एकदम बरसात ना आए, क्या है जब क्या है पृथ्वी वर्षा बर्फ़ के रूप में हो, बर्फ़ पड़े, कोहरा है या पाला आए तो उसके रूप में अगर होती है तो उसे हम अम्लीय वर्षा, आर्द्र अम्लीय वर्षा कहेंगे। शुष्क अम्लीय वर्षा क्या होती है, जब यौगिक गैस धूल कणों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं तो ये पृथ्वी पर स्थिर हो जाते हैं और तो शुष्क अम्लीय वर्षा कारण बनते हैं। यानी कि धूल कणों के साथ मिलकर के विभिन्न प्रकार की गैसों के साथ मिलकर के, क्योंकि एक बार आप देखेंगे जो धुआं है वो क्या है वायुमंडल में ऊपर चला जाता है, जैसे ही हम आग जलाते हैं वो धुआं ऊपर चला जाता है। लेकिन जो धूल के जो कण होते हैं वो भारी होते हैं और उन पदार्थों की जो कण होते हैं, रासायनिक पदार्थों के जो कण होते हैं कुछ भारी होते हैं, कुछ समय के लिए ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जैसी वर्षा होती है तो वर्षा के साथ नीचे आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, शुष्क अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। और ये आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये चित्र है, ये चित्र आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका सीधा नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर आपको दिलाएगा। चित्र आपको अच्छी तरीके से बनाना। जिस प्रकार वातावरण में गैसें आप देख सकते हैं, ठोस प्रदूषक है, H2 है, N2X है, SO4 है, NOx है, NH4 है, ये विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, 1-2 के आप नाम याद रख सकते हैं अगर आपको याद रहे तो। SO2 है, NO3, SO4 है। तो जैसे कि उत्सर्जन हुआ, इन गैसों का उत्सर्जन हुआ धूल कणों के रूप में या जैसे भी ये ऊपर वायुमंडल में चलेगी और जैसे वर्षा आती है तो क्या नीचे आ जाती है सीधे पेड़ पौधों पर। वर्षा कोहरे के रूप में होती है, तो ये देखिए आर्द्र अम्लीय वर्षा का ये चित्र आप हमने देखा था, उसका चित्र आप देख सकते हैं यहाँ। तो इस प्रकार ये चित्र आपको बना के आना है। और जैसे कि पेड़ पौधों पर क्या जम जाती है, ये जम जाती है और पेड़ पौधों पर ये कैसे या रासायनिक पदार्थ के जम जाते हैं और धीरे धीरे पेड़ पौधों को नष्ट कर देते हैं। एल्युमिनियम का सतह पर आना और SN का जमाव। आप देखते हैं कि जो ज़्यादातर जो माली लोग होते हैं वो क्या पेड़ पौधों पर पानी, पत्तों पर पानी डालते रहते हैं। वो क्यों डालते हैं, ताकि उन पर जो भी रासायनिक पदार्थ है, धूल कण, गैस कण है, वो साफ हो जाए। इसलिए ज़्यादातर जो लोग हैं पेड़ों को पानी देने के साथ साथ उनको नहला भी देते हैं एक प्रकार से पानी के द्वारा। तो वो भी एक अच्छी प्रक्रिया है, ताकि पेड़ पौधों पर जो अम्लीय वर्षा का प्रभाव उसको कम किया जा सकता है। और कई दिनों के बाद प्रदूषण के बाद जिस प्रकार आप देख अम्लीय वर्षा के एक और अच्छा उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको देखते हैं कि आप खेती से जुड़े हुए तो किसान है वो पराली वगैरह जलाते हैं और पराली वगैरह जलाते हैं तो उससे क्या है वो धुआं ऊपर चला जाता है। और जैसे ही आपकी क्या आती है बरसात आती है तो वो धुआं एकदम साफ हो जाता है। वो क्यों साफ हो जाता है, क्योंकि वो वर्षा के साथ नीचे आ जाता है। तो वो उस टाइम जो वर्षा होती है ना वो अम्लीय वर्षा ही होती है। ये सिंपल एग्जाम्पल है आपका। अब धान का सीजन आएगा 10वें या 11वें महीने जब भी, और पराली जलाई जाएगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं ऊपर चला जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे वर्षा होती है वो क्या साफ हो जाता है। तो वो क्या जब वो वर्षा होती है उस टाइम वो क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। आगे हम देख लेते हैं अम्लीय वर्षा गंदगी, तेजाब और नाइट्रिक तेजाब का मिश्रण है।
नाइट्रिक तेजाब इनका मिश्रण है इन सभी चीज़ों का। इसमें गंधीय तेजाब 60 से 70% और नाइट्रिक तेजाब 30 से 40% अनुपात में होते हैं। SO2 और NO2 के दोनों स्रोत जीवाश्म ईंधन दहन और गाड़ियों का धुआं इत्यादि। इस प्रकार यह अलग अलग उद्योग, घरेलू उद्योग से जो धुआं निकलता है नाइट्रिक अम्ल अलग अलग क्षेत्रों से जो निकलता है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। ईंधन के रूप में 3%, उद्योगों से 15%, अन्य यातायात से, तापीय बिजली संयंत्र से जो गैसें निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से, ताप बिजली संयंत्र से 25%, यातायात से, औद्योगिक घरेलू ईंधन से, ये सारी चीज़ें इसके उद्योगों इनसे निकलती है। और आगे हम देख लेते हैं अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति क्या है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो पर्यावरण अम्लीय मानव निर्मित समस्या है और अम्लीय वर्षा उत्पत्ति की शुरुआत जीवाश्म ईंधन दहन तथा क्रियाओं द्वारा CSO2 नाइट्रेट ऑक्साइड से होती है। और आगे हम देख लेते हैं जिस प्रकार ये सूत्र, आप एक दो सूत्र अगर आप याद रख सकें तो बहुत ही अच्छे बात है। साइंस में होते हैं ये सूत्र, 10th क्लास में आपने पढ़े होंगे। नॉन मेडिकल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपने आर्ट के विद्यार्थी हैं लेकिन फिर भी 10th क्लास में तो पढ़े होंगे। जिस प्रकार SO2 है प्लस H2 है, तो H2 जल है, तो ये आप इस प्रकार क्या मिलकर बनाएंगे, सल्फर ऑक्साइड, ये क्या मिलकर बनाएंगे, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएंगे। क्योंकि ये ऑक्सीजन एक है, ये ऑक्सीजन O2 है, ये इस प्रकार आप देखेंगे O2 है प्लस क्या है O है, तो ये आपका O क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा, O3 हो जाएगा। और S का S रह जाएगा आपका, और H2 H का 2 रह जाएगा, तो इस प्रकार ये मिल जाएगा H2SO4 2SO2 प्लस O2, तो इस प्रकार 2SO2 O3 सल्फर ट्राईऑक्साइड बन जाएगा। इस प्रकार एक दो सूत्र आप ये इस प्रकार से याद रख सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल जो पानी है, एंड नाइट्रिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये क्या बनाएगा, कार्बनिक अम्ल बनाएगा। और हाइड्रोजन आयन और बाइटोकार्बोनेट बनाएगा। इस प्रकार ये रासायनिक सूत्र आपको दे रखे हैं, ये आप लिख सकते हैं। इस प्रकार ये देखा रखा है। जिस प्रकार जो सल्फर डाई वायुमंडल में प्रदूषण फैलाते हैं, जिस प्रकार देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड वायुयान है, उन वायुयान जो रॉकेट वगैरह उड़ते हैं वो क्या रासायनिक धुआं छोड़ते हैं। और उद्योगों से इस प्रकार दिखा रखा है कि ये खतरनाक पदार्थ ये निकल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है आप देख सकते हैं कि जो ये ताजमहल क्यों दिखा रखा है, क्योंकि आपको पता है कि जो ताजमहल है कैल्शियम सल्फेट का बना हुआ है। और जैसे ही अम्लीय वर्षा होती है, मान लीजिएगा ताजमहल आपका आगरा के अंदर है, तो ताजमहल आपका आगरा के अंदर है, तो आगरा के अंदर जब वर्षा होती है, मान लीजिएगा प्रदूषण बहुत ज़्यादा है एकदम, और एकदम वर्षा हुई, तो वो क्या होगी, अम्लीय वर्षा होगी। और जो सल्फ्यूरिक ट्राईऑक्साइड है ना, वो पानी के साथ मिलकर गंध अम्ल बनाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट का बना हुआ है, तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, जो ताजमहल का चमक है आज कम हो रही है, क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण। क्योंकि जो ये जिस पत्थर का बना हुआ ना, उसको क्या करता है, जो अम्लीय जल है यानी कि अम्लीय वर्षा का जो जल है वो क्या है, इसको क्या है, इसका सह कर रहा है, इसका अपर्दन कर रहा है धीरे धीरे, इसकी जो सतह हुआ है वो खुद बना रहा है। जिस प्रकार आप चट्टानों के अंदर आप अपर्दन देखते हैं जल के द्वारा, उसी प्रकार वर्षा का जल है कैल्शियम सल्फेट को क्या धीरे धीरे घोल रहा है अम्ल वर्षा का जल। तो जो ताजमहल की वो चमक है धीरे धीरे कम हो रही है अब थोड़ी थोड़ी। तो ये काफ़ी वैज्ञानिकों को मानना है, काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर भी ये विषय रहता है, इसलिए ताजमहल आपको दिखा रखा है, आप ये चित्र भी बना के आ सकते हैं। अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव क्या है, इनको हम देख लेते हैं एक बार। तो अम्लीय वर्षा के जो दुष्प्रभाव का जलीय जीवन पर प्रभाव है, मछली उत्पादन में कमी। आपको पता है कि जैसे कि अम्लीय वर्षा होगी तो अम्लीय जो जल है वो किसके अंदर मिल जाएगा, नदियों के अंदर मिल जाएगा, तालाबों के अंदर मिल जाएगा। तो जो अम्लीय जो जल होता है उसके अंदर क्या जानवर जीवित नहीं रह सकते, उनके अंडे वगैरह है वो क्या नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि मेंढक के हैं या मछली के हैं, वो क्या जीव उस जल में रह नहीं पाते, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारे जीव क्या वो मर जाते हैं बेचारे अम्लीय जल के कारण। शैवालों जीवाणुओं की भी मृत्यु हो जाती है अम्लीय वर्षा के कारण, उनकी बहुत मात्रा में जो है मृत्यु हो जाती है इसके कारण। और आगे हम देख लेते हैं कि जो स्थलीय प्रतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको पता है कि वनों के विकास में बाधक होता है, क्योंकि जो अम्लीय वर्षा होती है वो पेड़ों के पत्तों को दुष्प्रभावित करती है, और उससे प्राथमिक उत्पादन में कमी आ जाती है और वनों के विकास का अवरुद्ध कर देती है। मृदा से जरूरी तत्वों का ह्रास हो जाता है। अम्लीय वर्षा होती है ना, वो क्या करती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता वो भी कम कर देती है। अम्लीय जल जो होता है वो मिट्टी से के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके क्या है उसकी उत्पादकता नष्ट कर देता है। उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं जो उनको मार देता है, जिसके कारण मिट्टी की उत्पादकता क्या कम हो जाती है। फसल की वृद्धि दर पर भी कम प्रभाव पड़ता है, इनकी फसलों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जो पेड़ पौधे उन पर भी हम देखते हैं कि कोई भी सब्जी वगैरह या कोई भी फसल है उसकी जो उपजाऊ क्षमता वो क्या कम करता है।
और रासायनिक जैव संरचना में परिवर्तन, यानी कि अम्लीय जल है वो जी जो आपकी जैव संरचना यानी कि मनुष्य जो जीव जंतु है वो अनेक खाद्य पदार्थों खाता है और उनके साथ जो अम्लीय वर्षा जल मिल जाता है तो वो मानव शरीर में जल जाता है, वो अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करता है। इमारतों पर प्रभाव आप देख सकते हैं कि ये आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इमारतों पर किस प्रभाव पड़ता है। तो ये हम देखें बेसिक तौर पर आपको बताइए जो ताजमहल है वो किस प्रकार प्रभाव पड़ता है कि अम्लीय वर्षा इमारतों व इमारती पदार्थों जैसे संगमरमर है, चूना पत्थर है, लोहा इत्यादि को दुष्प्रभावित करती है। मथुरा तेल शोधक कारखाने में H2O और N2O के कारण उत्पन्न अम्लीय वर्षा से ताजमहल का जो संगमरमर खराब हो रहा है, और अम्लीय वर्षा संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम नाइट्रेट और सल्फेट में बदल देती है। यही आपकी प्रक्रिया करता है वर्षा का जल, और देती है जो घुलनशील है, और या तो ये बह जाते हैं या पपड़ी बनकर उतर जाते हैं। आप देखते हैं कि कोई भी ईंट वगैरह आपके घर मकान की ईंट है उनकी पपड़ी उतर जाती है, वो क्या अम्लीयता का कारण होता है। आप देखते हैं कि जो खेतों के अंदर नूनी आ जाती है, तो इस पर कई बार आपके सिंचाई ज़्यादा कर देते हैं तो धरती का नून सा दिखाई देने लग जाता है, धूल धड़ा पाउडर सा जमीन में। इस प्रकार ईंटों में भी आपको देखने को मिलता है। जिस प्रकार आप ज़्यादा मतलब आप अगर तराई करते हैं आपके मकान की लिपाई करने से पहले, तो उसके अंदर ज़्यादा पानी वगैरह डालने से क्या नूनी सी आ जाती है, इनकी ईंटें सफेद हो जाती है, तो वो अम्लीयता का ही कारण होता है। वो धीरे धीरे वो चीज़ क्या करती है, उस ईंट को क्या ख़त्म करते जाती है। इसी प्रकार जो प्रभाव है वो चट्टानों पर भी देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं कि मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ये हम एक बार थोड़ा और देख लेते हैं। मनुष्य पर प्रभाव अम्लीय वर्षा पानी पीने के पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, और पानी के साथ मानव शरीर में प्रवेश कर तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। अम्लीय वर्षा से बचाव के अम्लीय वर्षा रूप हुई बादलों सुनहरे किरण हमारी अम्लीय गैसों के रिसाव को रोकने की क्षमता है, और अगर अम्लीय जमाव कम होना शुरू हो जाए तो दुष्प्रभावित प्रतंत्र को बचाया जा सकता है। अम्लीय वर्षा को कम करने के 2 रास्ते, एक तो रिसाव नियंत्रण तकनीक और कम गंधक वाले ईंधन का प्रयोग। आपको बताइए जो इंडस्ट्रियल उसका उत्पादन कम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, आपको कम गंधक वाले ईंधन का उपयोग में लाकर अम्लीय गैसों की मात्रा को कम करके, यानी कि जो स्रोत आपके अम्लीय गैस ही उत्पन्न करता है, जो खतरनाक नाइट्रोजन वगैरह है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, इनको जो उत्पन्न करता है उन पर आपको क्या रोक लगानी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और कड़े कानून होने चाहिए जो उद्योग है ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं उन पर। और इस प्रकार और भी बहुत सारे उपाय हैं जिनके द्वारा हम क्या है अम्लीय वर्षा के जो प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।